चलिए फिर तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज आपका थर्ड क्लास है। ठीक है, तो थर्ड क्लास में आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, हमने कुछ टाइप के अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स पढ़े थे। ठीक है, प्लेन एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक एरिया एस्टिमेट, एस्टिमेट पर यूनिट बेस, है ना। वो तीनों मेरे ख्याल से समझ में आ गए आपको, सिंपल से ही है। ठीक है, तो उनके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, उनको और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला पहला क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट विद टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इज 800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, प्लिंथ एरिया आपको पता ही है, वॉल टू वॉल होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होता है। लिफ्ट का एरिया, स्टेयर्स केस का एरिया, कॉरिडोर का एरिया, कॉमन एरिया का एरिया, रिसेप्शन का एरिया, सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, अब बोल रहा है प्लिंथ एरिया है 4500 पर स्क्वायर मीटर। 4500 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का प्लिंथ एरिया रेट है। ठीक है, और 800 स्क्वायर मीटर का प्लिंथ एरिया है। तो बताओ फिर कितना हो जाएगा, कितना, कैसे कैसे निकालेंगे प्लिंथ एरिया रेट 4500। ठीक है, 4500 को हम 800 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्लिंथ एरिया के हिसाब से जो रेट है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ ये नहीं निकालना है, ये तो बस फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एट द रेट ऑफ 7.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालेंगे? प्लिंथ एरिया रेट से। ठीक है, फिर प्लिंथ एरिया रेट का जो रेट है, ठीक है, जो प्लिंथ एरिया रेट का जो रेट है, बिल्कुल सही सुमित कुमार, आकाश कुमार, बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई जो है वो 7.7.5% है ये। ठीक है, 7.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। क्या समझे? मतलब 4500 इंटू 800 जो आपका कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आया है प्लिंथ एरिया रेट के हिसाब से, उसका 7.5% जो कॉस्ट है वो किस में लगेगा? कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब जैसे समझ लो आपका 100 रुपए की बिल्डिंग है, प्लिंथ एरिया रेट के हिसाब से आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट आई 100 रुपए। तो 100 रुपए के ऊपर आपको 7.5% और जोड़ना है 100 रुपए का, समझ रहे हो? 100 रुपए का 7.5% जो आएगा वो आपको किस में लगेगा? वाटर सप्लाई में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 7.5 रुपए आपके लगेंगे पानी में। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एट ईच एट। ठीक है, तो मतलब सैनिटरी में भी लगेगा 7.5% और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में भी लगेगा 7.5%। अब सैनिटरी इंस्टॉलेशन क्या होता है? सैनिटरी इंस्टॉलेशन मतलब आपका जो टॉयलेट से पाइप जाते हैं, बाथरूम से जो पाइप जाते हैं, ठीक है, उनका इंस्टॉलेशन अलग होता है। ठीक है, आप कभी भी साइट पे जाएंगे, आपकी साइट विजिट कभी अगर होगी, ठीक है, उसमें आप समझेंगे, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि टॉयलेट एरिया का और बाथरूम एरिया का जो पाइपलाइन होता है वो अलग होता है। ठीक है, क्योंकि उससे पानी बिल्डिंग के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वो अलग बनेगा। ठीक है, तो उसका इंस्टॉलेशन बोल रहे हैं 7.5% और, समझ रहे हो? मतलब 100 रुपए में 7.5% हमने पानी का कॉस्ट जोड़ दिया, उसके बाद 7.5% सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए, फिर 7.5% इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स। ठीक है, अब आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या होते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा बिल्डिंग के बाहर डेकोरेटिव चीजें लगी होती है, या फिर अंदर फॉल सीलिंग लगी होती है ना। फॉल सीलिंग वो सब आर्किटेक्चरल फीचर्स में आता है, क्योंकि क्यों उसको आर्किटेक्चरल फीचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो कोई स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है आपकी बिल्डिंग को। ठीक है, वो सिर्फ आर्किटेक्चरल मतलब अच्छा लगे दिखने में, सिर्फ उसके लिए है। ठीक है, कभी कभी देखेंगे आप ऑफिस बिल्डिंग के बाहर ग्लास लगा होता है। ठीक है, उस ग्लास का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो बस आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से है, समझ गए? तो वो सब होता है आर्किटेक्चरल फीचर। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स। लॉन्स क्या? लॉन गार्डन हो गया आपका, ठीक है, उसका। और रोड्स का, जो आसपास के रोड होंगे, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को आप मेन रोड से जोड़ोगे तभी तो मेन रोड से बिल्डिंग में आओगे, है ना। तो वो सब कॉस्ट है आपका 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कंटिजेंसीज। ये क्या होता है? ये होता है आपका कि अगर आपने कोई कॉस्ट ना दी हो, ठीक है, समझ लो कि आपको, आपने बिल्डिंग बना दी, ठीक है, आप अगर, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई एक फ्लैट भी खरीदते हो दिल्ली में, या फिर घर खरीदते हो कहीं भी, नोएडा में, दिल्ली में, मेरठ में, कहीं भी, तो घर लेने के बाद आपको घर के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं वहां के अथॉरिटीज को, समझ गए? तो वैसे ही किसी बिल्डिंग को बनाने के बाद कुछ कुछ कॉस्ट होता है जो बिल्डिंग को बाद में जब हम टेस्ट कराते हैं बिल्डिंग का, जब फायर सेफ्टी का टेस्ट होता है, वाटर सप्लाई का टेस्ट होता है, उन सब के लिए पैसे, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे, बहुत
कुछ चीजें होती है जो कॉस्ट हम पहले मीट नहीं करते हैं, बाद में मीट करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनने के बाद। तो वो है आपका ये, ठीक है। तो मैंने 6 के 6 पार्ट समझा दिए, बस कुछ नहीं करना आपको, 4500 to 800 करना है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको जो फर्स्ट पार्ट का 7.5% और जोड़ना है, ठीक है। ऐसे करते करते जोड़ के आपको फिर लास्ट में सबको जोड़ के बताना है कि भाई टोटल कॉस्ट कितना लगेगा बिल्डिंग का, ठीक है। अब मैं समझा दिया आपको क्वेश्चन, अब देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। चलिए, ठीक है। डेटा गिवन क्या है, प्लिंथ एरिया 800 मीटर स्क्वायर, प्लिंथ एरिया रेट क्या है 4500 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो कितना कॉस्ट आ गया, 800 इंटू 4500, ठीक है। चलिए, ये हो गया, ये किसी ने मेरे को बताया चैट में आंसर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एट द कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई चार्जेस, ठीक है। मतलब जो हमने कॉस्ट निकाला, हमने फर्स्ट पार्ट में ये आंसर निकाला था, ये आंसर निकाला था फर्स्ट पार्ट में, इसका 7.5% और जोड़ना है, किसके लिए, हमें वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। किसके लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। मेरे को मोहम्मद आसिफ बोल रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, बताइए। कुछ प्रॉब्लम है मेरी आवाज में, क्या मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से तो आ रही है, मेरे ख्याल से आवाज तो, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है ना आवाज, क्लियर है ना? ठीक है, वो कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई होगी, दिक्कत हो गई होगी बीच में, ठीक है। चलिए चलिए, समझ गया मैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आया, ठीक है, उसमें 7.5% हमें और जोड़ना है, ठीक है। तो कितना आया, 2 लाख। तो हमारा कॉस्ट आया कितना था, हमारा कॉस्ट आया था 36 लैक्स, ठीक है। 36 लैक्स का 7.5% हमें और जोड़ना है, तो वो कितना आया, 2,70,000, ठीक है। इसका मतलब है फर्स्ट का हमारा आया आंसर 36 लैक्स, ठीक है। 36 लैक्स में हमें 2.7 लैक्स और जोड़ना है, जो वो क्या है, वो 7.5% 36 लैक्स का, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका है एड एट द कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ठीक है, ठीक है। देखो, अब बताओ, ये बताओ, सैनिटरी इंस्टॉलेशन का हमें 7.5% जोड़ना है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का भी 7.5% जोड़ना है, तो टोटल कितना हो गया बताओ, टोटल कितना हो गया, 7.5 प्लस 7.5 टोटल कितना हो गया, 15%, है कि नहीं, 15% हो गया टोटल, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ, टोटल आपका 15% हो गया, ठीक है। तो वही हमने टोटल करके बता दिया यहाँ पे, ठीक है। टोटल 15% हो गया, ठीक है, ठीक है। तो देखो 7.5% अगर 2,70,000 आया था, तो उसका डबल कितना होगा, 5,40,000, ठीक है। तो वो भी आ गया आपका, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर एट द कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स, ठीक है, 1% उसका ऐड करना है, ठीक है, ठीक है। अब बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट आप लोग जो परसेंटेज है वो क्यूमुलेटिव पे नहीं है, ठीक है ना। जितने भी ये परसेंटेजेस हैं, जितने भी ये परसेंटेजेस हैं, ये सारा परसेंट इस फर्स्ट पार्ट का परसेंट है, ठीक है ना। ये मत करना कि आप इसमें इसको ऐड करके फिर उसका 15% निकालना, ठीक है। हमेशा आपको फर्स्ट पार्ट का ही आंसर, फर्स्ट पार्ट का ही परसेंटेज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है कि आपको सारे जोड़कर उसमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है उसी में आपको सब्सिक्वेंटली परसेंटेजेस ऐड करते जाने हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए देखोगे आप हर जगह हमने 36 लाख का ही फिगर यूज किया है, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1% और जोड़ दिया हमने आर्किटेक्चरल फीचर के लिए, ठीक है। फिर क्या बचा, रोड्स एंड लॉन्स, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन एट द रेट ऑफ 5%, वो और ऐड कर दिया हमने, ठीक है, 1,80,000 आ गया। फिर एट द कॉस्ट ऑफ पीएसए कंटिजेंसीज, ठीक है, मैंने बताया था क्या होते हैं ये, ठीक है। तो बस सबको ऐड कर करके हमारा कितना आ गया कॉस्ट, कितना आ गया ये, 47,70,000, ठीक है। 47,70,000 में हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ आ जाएगा इसमें। सबसे पहले हमने प्रिंट एरिया रेट के हिसाब से हमने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाली, फिर हमने, तो फर्स्ट पार्ट से हमारा क्या आया, फर्स्ट पार्ट से सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाला कॉस्ट आया हमारा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ठीक है। चलिए, पीएस एंड
वॉइस मेरी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस में क्या वॉइस में अभी प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस में क्या ठीक ही आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, चलिए तो बस इसको बस फिर ऐड सुपरविजन चार्जेस। अब सुपरविजन चार्जेस क्या है? देखिए, आप जो भी चीजें करा रहे हो, वाटर सप्लाई का काम करा रहे हो, इलेक्ट्रिकल का काम करा रहे हो, आर्किटेक्चर का काम करा रहे हो, रोड्स का काम करा रहे हो, ठीक है, तो ये सब सुपरवाइज तो करेगा कोई। हमें वहां पे मैन पावर चाहिए ना, जो सुपरवाइज करे, इसको देखे कि भाई ये सब सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बस वही एक एजम्पशन है। ठीक है, ठीक है, वही एक एजम्पशन है सुपरविजन चार्जेस का कि 8% और हम जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, बस यही है, एक एजम्पशन नहीं है। ठीक है, ये एजम्पशन आप अपने क्वेश्चंस में ट्राई कीजिएगा कि इनकलकेट करने का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये एजम्पशन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब देखिए ये कुछ एक छोटा सा एग्जांपल है, हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कारपेट एरिया और प्लिंथ एरिया के बीच का डिफरेंस। ठीक है, वैसे को फिगर से दिख ही रहा होगा। कारपेट एरिया क्या है? देखो, वॉल्स का इनर एरिया। ठीक है, ये जो वॉल्स है, वॉल्स पे तो रहोगे नहीं आप, है ना? तो दीवारों का थिकनेस जब माइनस कर देते हैं, दीवारों का एरिया जब हम माइनस कर देते हैं किससे? प्लिंथ एरिया से, तो हमारा कौन सा एरिया आता है? कारपेट एरिया। ठीक है, कारपेट एरिया आप वर्ड से ही समझ लो, जहां पर आप कालीन बिछा सकते हो। ठीक है, जहां पे दीवार बनी है वहां पर तो कालीन नहीं बिछा सकते ना आप, है कि नहीं? तो कारपेट एरिया बेसिकली यही होता है आपका। ठीक है, दीवारों के भीतर का स्पेस। ठीक है, दीवारों के भीतर का स्पेस को कहते हैं कारपेट एरिया। ठीक है, और प्लिंथ एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया वॉल का आउटर टू आउटर पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, अब ये बताओ कौन सा बड़ा होता है, प्लिंथ एरिया की कारपेट एरिया? फोटो देखकर ही बता दो। ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, प्लिंथ एरिया बड़ा होता है, समझ गए? चलो, सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The carpet area, इसका definition है, is the area available for use within an apartment, excluding the area occupied by the walls. ठीक है, walls का area को plinth area से exclude करके, in other words, carpet area is measured from wall to wall within the apartment and translates into the actual floor area which you can carpet. ठीक है, मैंने क्या बताया था? वो एक्चुअल एरिया जहां पे आप कारपेट बिछा सकते हैं, कालीन बिछा सकते हैं। ठीक है, चलिए। एरिया इंक्लूडेड, कारपेट एरिया में क्या क्या एरिया इंक्लूड होता है? ऑल रूम्स, लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, अदर रूम, किचन, बाथरूम, स्टोर्स, बालकनीज, सब कुछ कारपेट एरिया में आता है। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? एक्सटर्नल इंटरनल वॉल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, लॉबीज इंक्लूड नहीं होता, गेटवे इंक्लूड नहीं होता। गेटवे का मतलब आपके दरवाजे के बाहर जो एरिया है, थोड़ा बहुत एरिया जहां पर आप गमले वमले कभी रखते हो, वो सब कारपेट एरिया में नहीं आता। ठीक है, लॉबी मतलब आप आपके घर के सामने किसी का घर है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई कॉरिडोर अगर है, कोई लॉबी है, तो वो सब भी इंक्लूड कारपेट एरिया में नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन सबका। ठीक है, चलिए। अब प्लिंथ एरिया ऑल्सो कॉल्ड दी बिल्ट अप एरिया। ठीक है, अभी अभी अगर कोई आपको बिल्ट अप एरिया बताएगा, अगर कोई आपको बिल्ट अप एरिया बताएगा, तो बिल्ट अप एरिया का मतलब प्लिंथ एरिया ही होता है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड बिल्ट अप एरिया। प्लिंथ एरिया इज द एंटायर एरिया, सारा एरिया, सब कुछ, including the area occupied by the internal external walls of the apartment. Usually it is more 20 to 10 to 20% more than the carpet area. ठीक है, वैसे इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, डीडीए की अगर आप देखोगे, आपका डीडीए का जो 2 बेडरूम फ्लैट्स होता है उसका प्लेन्थ एरिया 900 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, बट उसका कारपेट एरिया 600 स्क्वायर फीट ही होता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो 20% से भी ज्यादा एरिया का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, बट ये जनरली 10 to 20% ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरिया इंक्लूडेड एंटायर कारपेट एरिया, कारपेट एरिया तो आएगा ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल वॉल्स भी आएंगे। ठीक है, डक्ट्स भी आएगा, विद इन द वॉल्स ऑफ द यूनिट डक्ट्स वगैरह सब कुछ आएगा इसके अंदर। ठीक है, क्या एरिया इंक्लूड नहीं होगा? कॉमन एरिया। ठीक है, लॉबी, गेटवे, लॉबीज और गेटवे इसमें भी नहीं आएगा ना। आप ये बताओ, आपको प्लिंथ एरिया में अगर लॉबी और गेटवे भी आ गए तो फायदा क्या फिर? ठीक है, लॉबीज एंड गेटवे इसमें भी नहीं आते हैं। ठीक है, कॉरिडोर वगैरह प्लिंथ एरिया में नहीं आते हैं। ठीक है, बस ये है, प्लिंथ एरिया में वॉल्स का एरिया पक्का आता है। ठीक है, चलिए। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। प्लेन एरिया हम कारपेट एरिया समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ
preliminary estimate of a multi-story office building having a carpet area, ठीक है, क्या गिवन है, carpet area of 2200 square meter, ठीक है, 35% of the built up area, ठीक है, देखो गिवन है carpet area, ठीक है, उसके बाद बात की जा रही है बिल्ट अप एरिया की, तो बिल्ट अप एरिया क्या बताया था मैंने, क्या होता है, प्लिंथ एरिया, ठीक है, तो 35% ऑफ द प्लिंथ एरिया विल बी टेकन अप बाय कॉरिडोर्स, बरांडास, ठीक है, ठीक है, जो आपका बरांडास है और कॉरिडोर्स है, ये सब आपका 35% ऑफ प्लिंथ एरिया है, ठीक है, लैबोरेटरी, स्टेयरकेस एक्सेट्रा, मतलब लैबोरेटरी मतलब और स्टेयरकेस मतलब जो कि सीढ़ियां हैं, ठीक है, अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर कोई सीढ़ियां हैं, ठीक है, तो वो सब आपका 1% ऑफ द प्लिंथ एरिया होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये सब आपका 1% ऑफ द प्लिंथ एरिया होगा। एज्यूम द प्लिंथ एरिया रेट ऑफ 2500 स्क्वायर मीटर एंड प्रोवाइड फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कंटिजेंसीज एंड अदर सर्विसेज, ठीक है, क्या बोल रहा है, 2500 पर स्क्वायर मीटर तो का प्लिंथ एरिया है, ठीक है, इससे आपका कंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा, उसके बाद आपको एडिशनल खुद एज्यूम कर कर वाटर सप्लाई की, वाटर सप्लाई का इंस्टॉलेशन के चार्जेस, सैनिटरी फिटिंग के इंस्टॉलेशन के चार्जेस, इलेक्ट्रिकल के इंस्टॉलेशन के चार्जेस, कंटिजेंसीज के, उन सब का भी आपको खुद एज्यूम करके इसमें लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल ये है कि आप मान लो कि आपका एक्स स्क्वायर मीटर है, आपका एक्स स्क्वायर मीटर क्या है आपका टोटल प्लिंथ एरिया, ठीक है, तो प्लिंथ एरिया में क्या क्या आएगा, कारपेट एरिया आएगा, सी ए बोल दिया मैंने, ठीक है, कारपेट एरिया आएगा, ठीक है, प्लस आपका कॉरिडोर का एरिया आएगा, ठीक है, एक मिनट रुको, चलो इसमें लिखा नहीं आ रहा है ठीक से, ठीक है, आपको मैं जो आंसर है उसी को पढ़वा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, प्लिंथ एरिया में क्या क्या आएगा, कारपेट एरिया आएगा, एरिया ऑक्यूपाइड बाय कॉरिडोर्स, बरांडास, लैबोरेटरीज, स्टेयरकेसेस एक्सेट्रा, प्लस एरिया ऑक्यूपाइड बाय दी वॉल्स, ठीक है, समझ गए ना आप, कारपेट एरिया में क्या क्या ऐड होता है वो तो मैंने बताया था वैसे कि आपको, ठीक है, चलिए, तो लेट द बिल्ट अप एरिया मतलब प्लिंथ एरिया भी एक्स स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो कारपेट एरिया अगर ये एक्स है, ठीक है, चलो अगर ये x है, ठीक है, कारपेट एरिया कितना गिवन है, 2200 गिवन है हमें ऑलरेडी, ठीक है, अभी बताओ अगर प्लिंथ एरिया x है तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय कॉरिडोर्स, बरांडास, लैबोरेटरीज, स्टेयरकेसेस एक्सेट्रा, ये सब इन सब का कितना होगा बताओ मुझे, इसका इसका वैल्यू बताओ, अगर ये x है तो ये कितना होगा, गिवन है वैसे यहाँ पे, तो बताओ कितना होगा, ये कितना होगा, डैश ऑफ x होगा, ठीक है, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा कार्तिक शुक्ला, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है ना, मैं 35% है, ये 35% किसका है, एक्स एक्स का 35% है ना, तो कितना आ जाएगा ये 0.35, है ना, 0.35 आ जाएगा ये, समझ गए, हाँ 35%, 35% कितना होता है 0.35 ना, ठीक है, और उसी तरह तरीके से एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स कितना होगा 0.01, ठीक है, उसी हिसाब से ये, उसी हिसाब से ये कितना हो जाएगा 0.01, ये कितना हो जाएगा 0.35, ये कितना गिवन है 2200, और ये कितना है एक्स हमने मान ही लिया है, ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार एक्स की वैल्यू आ गई फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, है ना, प्लेन तेरे से मल्टीप्लाई करो और फिर अपना एजम्पशन लगाओ कि भाई पानी में कितना लगेगा पैसा, सैनिटरी फिटिंग में कितना लगेगा पैसा, इलेक्ट्रिकल के इंस्टॉलेशन में कितना लगेगा पैसा, और बस कर दो सॉल्व, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, एक्स की वैल्यू आते ही एक पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू 2200, ये क्या है हमारा कारपेट एरिया का कॉस्ट था, ठीक है, उसके बाद जो एरिया ऑक्यूपाइड बाय कॉरिडोर, वरांडा, लैबोरेटरीज एंड स्टेयरकेस है, इनको मिला के कितना 35% है, 35% ऑफ, तो 0.35 हो गया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स कितना ले रहा है 1%, ठीक है, 1% ले रहा है, ठीक है, तो 0.01x हो जाएगा, ठीक है, तो बस ये बन गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो देखो x की वैल्यू आ गई हमारी 3437.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए, हमें कारपेट एरिया गिवन था 2200 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और प्लिंथ एरिया हमारा आया है 3437.5 स्क्वायर मीटर, कितना डिफरेंस है बताओ परसेंटेज में, जल्दी बताओ कितना डिफरेंस है परसेंटेज में, परसेंटेज में ये कितना बड़ा है प्लिंथ एरिया से, जल्दी बताओ, परसेंटेज में 36% थोड़ी ना है, अरे ऐसे नहीं करते, सुनो, आप कैसे करोगे, आप सबसे क्या करोगे 3437.5
माइनस 2200 डिवाइडेड बाई 2200 करोगे आप, डिवाइडेड बाई 3437.5 नहीं करोगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा जो प्लिंथ एरिया है वो कितना परसेंटेज बड़ा है कारपेट एरिया से। समझ रहे हो? जैसे हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में निकालते थे ना, तो किससे डिवाइड करते थे हम? कॉस्ट प्राइस से। हाँ, 56.25, बिल्कुल सही रविकांत। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे हम? हमें ये निकालना है कि ये कितना बड़ा है कारपेट एरिया से, समझ रहे हो? तो इसलिए हम कारपेट एरिया से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बस एक एक ऐसा ही क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं, बस इसमें कुछ नहीं था, कुछ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बस ऐसे ऐसे ही पूछ लिया था आपको। ठीक है, चलिए तो आ गया। तो बिल्डिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 2500 पर स्क्वायर मीटर दे रखा है प्लेन एरिया रेट, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लेन एरिया से। तो हमारी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट आई बताओ? ये हमारी कॉस्ट आई है 85,93,750 रुपीज। ठीक है, ये बिल्डिंग कॉस्ट आ गई हमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग, इसको हमने कितना मान लिया? 15%, जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में गिवन था ना कि वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग दोनों के लिए 7.5 लगेगा। ठीक है, तो दोनों को मिला कितना हो रहा था? 15%। तो बस वही मान लिया, 15% मान लिया यहाँ पे। ठीक है, बस 15% हमने निकाल लिया। किसका निकाला? इसका, जो बिल्डिंग कॉस्ट निकाला है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, हर परसेंटेज इसी का निकालेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जो प्लिंथ एरिया कॉस्ट निकालोगे आप, उसी से आप एडिशनल फीचर्स जो आप लगाओगे बिल्डिंग के अंदर, उनका कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, उसी का कुछ परसेंटेज होगा वो। ठीक है, तो बस 15% उसका निकाल दिया, तो कितना आ गया? 12,89,062 रुपीज। ठीक है, चलिए उसके बाद अदर सर्विसेज हमने मान लिया कि जो भी और भी सर्विसेज जो भी हमें एडिशनल चाहिए, ठीक है, उसको मान लो सीधा 8%। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि जितने भी सर्विसेज हैं उन सबका मान के आप 8% मान लो, 10% मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, वाटर सप्लाई सैनिटरी के लिए अलग मान लिया आपने, उसके बाद बोला कि और जितने भी सर्विसेज इसके अलावा आपको चाहिए वो मान लो 8% का कॉस्ट लगेगा उसमें। ठीक है, किसका? जो फर्स्ट पार्ट में आंसर आया था उसी का। ठीक है, उसी का 8%। कितना आ गया ये? 6,87,500। ठीक है, चलिए अब स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट। ठीक है, हमने आर्किटेक्चरल कॉस्ट मानी थी पिछले क्वेश्चन में, कितनी मानी थी? 1%, इसमें मान लिया 1.5%। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी सर्विसेज आप एडिशनल लगाओगे उसका कुछ परसेंटेज, वो कुछ ना कुछ परसेंट होगा आपका। ठीक है, किसका? प्लिंथ एरिया कॉस्ट का। ठीक है, आपको खुद एज्यूम करना है, सेल्फ एज्यूम करना है। ठीक है सुमित कुमार, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सेल्फ एज्यूम करना है हमें। ठीक है, हमें सेल्फ एज्यूम करना है इसको। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल कितना हो गया? सब कुछ मिला कितना हो गया? 1,06,99,219 रुपीज। ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, चलिए तो कंटिंजेंसीज 3, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो वाटर सप्लाई निकाला था, आर्किटेक्चर निकाला था, ये सब किस पे निकाला था बताओ? किस पे निकाला था हमने ये? हमने ये निकाला था आपका प्लिंथ एरिया कॉस्ट पे। ठीक है, किस पे निकाला था? प्लिंथ एरिया कॉस्ट पे। पर कंटिंजेंसीज एट द रेट ऑफ 3% प्लस सुपरविजन चार्जेस, ये किस पे लगा रहे हैं हम? बताओ, ये किस पे लगा रहे हैं? हम ये लगा रहे हैं जो टोटल कॉस्ट आया है हमारा लास्ट में। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने क्या बताया था, कंटिजेंसी वगैरह क्या होती है? जो आपको अथॉरिटीज वगैरह से अप्रूवल चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होता है। तो ये आप कब करोगे? जब आपकी बिल्डिंग पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए जो कंटिजेंसीज का और सुपरविजन का चार्जेस जो होते हैं, वो हम टोटल बिल्डिंग कॉस्ट पे निकालते हैं। समझ गए? तो यहां से लेके ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डिफरेंस समझना है इसका। ठीक है, आपको इसका डिफरेंस समझना है। ठीक है, हमें 10% किस पे निकाला है? कंटिजेंसी एंड सर्विसेज का। ठीक है, कितनी भी रेंज में ले लो आप सुपरविजन चार्ज, आप कितनी भी 5% ले लो, 10% ले लो, 15% ले लो, ज्यादा मत ले लेना। ये हम बोल देना कि यार 50% हो रहा है। 10 to 20% के बीच में रखना जो भी है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल कितना हो गया? ये 10 लाख का कॉस्ट और आ गया, तो हमारे पास ग्रैंड टोटल कितना हो गया? 1,79,69,141 रुपीज।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि अ पर्सन इज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया इक्वल टू 120 स्क्वायर मीटर ऑन अ प्लॉट इन दिल्ली एट अ कॉस्ट ऑफ 60, कितना आ गया ये 6 लाख हो गया। ठीक है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ रूफ इज 3.2 मीटर एंड अ पैरापेट वॉल ऑफ हाइट इक्वल टू 800 mm is constructed on the terrace. Determine the cost of construction of a similar type of building of plinth area 150 square meter in the same locality based on the cubic content or volume rate. क्या बोल रहा है ये, क्या बोलना क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है कि आपका एक बंदे ने 120 स्क्वायर मीटर का बिल्डिंग ऑलरेडी बना चुकी है, ठीक है, जिसका हाइट आपका 3.2 मीटर का है, ठीक है, और कितने कितने का बनाया था उसने, 6 लाख का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अगर मेरे को 150 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, सेम हाइट की, सेम हाइट की बनानी है, ठीक है, तो बताओ कितने लगेंगे पैसे। ठीक है, कुछ नहीं है यार, ये बोल रहा है कि यार मैं 1 किलो केला लाया, 1 किलो केला मेरा 30 रुपए का था, तो ये बताओ अगर मैं 1.5 किलो केला लाऊंगा कितने का होगा, बताओ। अगर 1 किलो केला 30 रुपए का है, तो 1.5 किलो केला कितने का होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। 1.5 किलो केला है ना, तो क्या करना है, 1 किलो का 30 रुपए, 1.5 किलो का 45 रुपीज, है ना, सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है, वही करना है आपको। ठीक है, तो उस मैथमेटिक्स में हमने किया क्या, 1.5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 30, 30 क्या है, उस 1 किलो का कॉस्ट, तो इसमें क्या करेंगे, 150 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है, इंटू 6 लाख, खत्म बात। ठीक है, तो देख लो, कंसिडरिंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल अप टू द हाफ हाइट ऑफ पैरापेट, ठीक है, क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, सबसे पहले हमने ये निकाली, ठीक है, क्यूबिक वॉल्यूम कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग क्या है, ठीक है, तो क्यूबिक वॉल्यूम कितनी हुई, हम करेंगे किसमें, क्यूबिक कंटेंट पर वॉल्यूम रेट में करेंगे ना, है कि नहीं, तो पहले आपको ये भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैंने जो आपको सिंपल सा आंसर बताया था वो प्लेन एरिया के हिसाब से बताया था, बट यहाँ पे हमें क्यूबिक कंटेंट के हिसाब से करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका क्यूबिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया पता है, हाइट से मल्टीप्लाई करना है, और हाइट कहाँ तक का लेना है, 3.2 मीटर तो आपका टेरेस तक का एरिया है, उसके ऊपर बोल रहा है पैरापेट वॉल हमने और बना रखी है 800 mm की। ठीक है, पैरापेट वॉल क्या होता है, पैरापेट वॉल कुछ नहीं होता, आपके टेरेस के ऊपर एक एडिशनल वॉल होती है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, पर इतनी होती है कि कोई बंदा लुढ़क के गिर ना जाए टेरेस से, ठीक है, बस उसी के लिए होता है पैरापेट वॉल जनरली। ठीक है, तो हमने कहां तक का हाइट लिया, 3.2 मीटर हमारा टेरेस के टॉप तक का है, उसके ऊपर हमने पैरापेट वॉल और बना रखा है, तो पैरापेट वॉल का आधा हाइट ले लेंगे हम हाइट। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लिंथ एरिया इनटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल प्लस हाफ ऑफ द पैरापेट हाइट, ठीक है, तो कितना हो गया 3.2 प्लस 0.8/2, ठीक है, इंटू कितना, प्लिंथ एरिया गिवन है 120 स्क्वायर मीटर, तो कितना हो गया 432 क्यूबिक मीटर। ठीक, कितना आ गया वॉल्यूम बिल्डिंग का, 432 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अगर 432 क्यूबिक मीटर है और टोटल कॉस्ट कितना है 6 लाख का, तो पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 6 लाख डिवाइड बाई 432। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, 6 लाख डिवाइड 432, ये आ गया हमारा 1389 रुपीज पर क्यूबिक मीटर ऑफ बिल्डिंग, इतना कॉस्ट हमें लग रहा है। सो नाउ दिस रेट विल बी यूज्ड फॉर आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट व्हिच इज सिमिलर इन नेचर। ठीक है, बस हो गया। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए कितना होगा उसका वॉल्यूम, 150 उसका एरिया है, हाइट मैंने बताया था सेम ही है। ठीक है, तो 3.2 प्लस 0.8/2, ठीक है, कितना आ गया 540 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 540 को पर क्यूबिक मीटर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कॉस्ट भी आ गया, कितना हो गया 7.5 लाख। ठीक है, वैसे भी इतना ही होता। ठीक है, पैरापेट का हाफ इसलिए लेते हैं क्योंकि पैरापेट वॉल में ज्यादा कॉस्ट लगती नहीं है, और पैरापेट वॉल जो होता है ना, वो आपके स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा खास कंट्रीब्यूशन होता नहीं है उसका। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ उसके हाफ हाइट तक लेते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा कॉस्ट लगता नहीं है, तो बेफालतू का कॉस्ट, क्योंकि पैरापेट वॉल का ना कोई रूम वूम नहीं बनाना है वहां पर, समझ रहे हो ना, कोई रूम वगैरह नहीं बनाना, तो कॉस्ट में लेने का कोई फायदा है नहीं उसका। ना तुम पैरापेट वॉल तुम किसी को बेच रहे हो, ठीक है, किसी को बेचते भी नहीं है पैरापेट वॉल का एरिया, तो पैरापेट वॉल तो कोई यूजेबल एरिया भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए पैरापेट वॉल सिर्फ एक सेफ्टी मेजर होती है, इसलिए बस उसके हाफ तक ही लेते हैं। ठीक है, कोई कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है इसका, सिर्फ एक थंब रूल है ये। ठीक है ना, कि पैरापेट के हाफ हाइट तक लेना है हमें। ठीक है, तो चलो आज प्लिंथ एरिया का हमने क्वेश्चन भी कर लिया एक, ठीक है, और हमने एक क्यूबिक एरिया रेट का भी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, क्यूबिक एरिया रेट का क्वेश्चन में आपका ऐसा ही आएगा। ठीक है, समझ गए ना, तो बस कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए अब फटाफट सब लोग अटेंडेंस लगाइए अपना।
हाँ बाउंड्री टाइप का होता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फटाफट अटेंडेंस लगाइए, फटाफट यहाँ पर फटाफट लगाइए अटेंडेंस। वैसे वैसे तो आपके सीआर सुमित ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है सारे चैट बॉक्स का, तो चैट बॉक्स में जो है सिर्फ उन्हीं का अटेंडेंस लगेगा। ठीक है, फटाफट अटेंडेंस लगाइए नाम और रोल नंबर के साथ, डीटी रोल नंबर के साथ, फटाफट फटाफट लगाइए, फटाफट लगाइए अटेंडेंस नाम और रोल नंबर के साथ। ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगी 3 मिनट में, क्लास खत्म हो जाएगी 3 मिनट में, फटाफट लगाइए। ठीक है, ये जो टेक्स्ट इसका चैट बच जाएगा, इस चैट से मैं फिर आपका अटेंडेंस लगा दूंगा आज का। ठीक है, फटाफट लगा दीजिए अपना, मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से लगाइए, 3 मिनट है अभी आपके पास। ठीक है, क्लासेस थोड़ी छोटी हो रही है आजकल क्योंकि मेरा ट्रेनिंग चल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा छोटा क्लास ले रहा हूँ मैं, वरना भी नेक्स्ट वीक से आपका प्रॉपर चलेगा 50-55 मिनट्स, 1 घंटे की क्लास। ठीक है ना, उसमें आपका सेशन 2 का लिंक भी भेजूंगा बार बार, तो आपको फटाफट ज्वाइन करना है। ठीक है, ये अटेंडेंस में कभी भी ले सकता हूँ। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्लास के एंड में ही होगा, क्लास की शुरुआत में भी ले सकता हूँ, क्लास के बीच में भी ले सकता हूँ। ठीक है, बाकी सुमित आपका सीआर जो है वो स्क्रीनशॉट भी लेता है आपके चैट का और आपके पूरे पार्टिसिपेंट्स का। ठीक है, तो अगर आप प्रॉक्सी भी मत लगाना, किसी भी यूजर से अगर मैं एक से ज्यादा रिस्पॉन्स देखता हूँ अटेंडेंस में, तो अपने आप उसका सेकंड वाला अटेंडेंस प्रॉक्सी माना जाएगा और अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी उसकी। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि प्रॉक्सी आप ना लगाए। ठीक है, लगाते रहिए अटेंडेंस, अभी है 2 मिनट है, लगाइए अटेंडेंस आराम से। ठीक है, आज दोपहर को मैंने क्लास ली थी कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, मैं समझता हूँ दोपहर को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लंच टाइम हो जाता है ये। ठीक है, चिंता मत कीजिए, कल से सुबह ही क्लास होगी। ठीक है, सुबह 9 बजे क्लास होगी। ठीक है, अगले हफ्ते से भी डॉट 9 बजे क्लास होगी सुबह सुबह। ठीक है, आपको सुबह सुबह ही मैं क्लास लेके फ्री कर दूंगा। ठीक है, हाँ रजत गुप्ता बताइए, रजत गुप्ता आप सर बोल रहे हो, बताओ रजत गुप्ता, जल्दी बताओ, सिर्फ 2 मिनट ही बाकी है क्लास के, बताओ क्या पूछ रहे हो आप। हाँ बी एन दत्ता भी ठीक है, बिल्कुल रजत गुप्ता, बिल्कुल सही है, बी एन दत्ता, ए के उपाध्याय, दोनों में से कोई बुक ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे ये ए के उपाध्याय का क्वेश्चन है, मैं आगे जाके बी एन दत्ता क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके मिलते जुलते क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, या चिंता मत कीजिए। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप बी एन दत्ता ले लीजिए, आप ए के उपाध्याय ले लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है तानिश, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं देख लूंगा, अगर आपने दोनों बार अपना ही रोल नंबर लिखा है तो आपका रोल नंबर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका पहला रिस्पॉन्स होगा वो अपने आप अटेंडेंस में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपका अटेंडेंस लग चुका है, 1 ही मिनट बाकी है, तो मेरे ख्याल से मैं क्लास को एंड कर सकता हूँ अभी। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कीजिए, अभी तो बहुत सिंपल पार्ट कराया मैंने अभी। ठीक है, अगले क्लास से, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, अगले क्लास से क्या करेंगे, हम डिटेल एस्टिमेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, अभी से अप्रोक्सीमेट क्या, डिटेल में सब कुछ निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, कल करेंगे क्लास। ठीक है, कल सुबह सुबह क्लास करेंगे। ठीक है, बुक की पीडीएफ में देखता हूँ मोहम्मद आसिफ, अगर मिलता है तो दे दूंगा, वरना आप ट्राई कीजिए, बुक खरीदिए या फिर लाइब्रेरी से इशू कराइए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, क्लास को एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय।